हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मैं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मदर ऑफ लैंग्वेज, दैट मीन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में हम लोग बात कर चुके हैं पार्ट वन में बात कर चुके हैं पूरा सी लैंग्वेज में वाई व्हाट हाउ। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी। ठीक है, पार्ट टू में हम लोग बात किए हैं कि हाउ हाउ का ही पार्ट चल रहा है। हाउ हाउ मतलब हम लोग क्यों पढ़ें, ये भी क्लियर हो गया। क्या है ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है हाउ कि कैसे हम लोग सी लैंग्वेज को सीखें। तो उसी के बारे में ही पार्ट थ्री लेकर आए हैं। अभी पार्ट थ्री है। ठीक है, तो हम लोग मेन फंक्शन उसमें पढ़े थे क्या है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को समझ में आया था तो आप ये बताइए, जो मेन फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है? बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, तभी मैं जानूंगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, रियली आप लोग पढ़ रहे हैं, रियली आप लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स के भरोसा आप लोगों को बना के रखना है, ये भी आपको दर्शाता है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कौन कौन है जो एकदम डेडिकेटेड है अपने सपनों के लिए। ठीक है, अब आते हैं, आज हम लोग पार्ट थ्री की बात कर लेते हैं। पार्ट थ्री की बात करते हैं। सॉरी, वो हम लोग पार्ट टू में बता चुके हैं मेन बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट थ्री। ठीक है, पार्ट थ्री में आते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफायर। क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर? ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या है तो देखते हैं आइडेंटिफायर क्या है। कह रहा है आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम्स। मतलब क्या है आइडेंटिफायर? क्या है? यूजर डिफाइंड नेम्स है, मतलब जो यूजर नेम देता है वही आइडेंटिफायर है। आप समझ रहे हैं? जो यूजर नेम देता है वही क्या है? आइडेंटिफायर है। इन आवर प्रोग्राम दैट आइडेंटिफायर आइदर वेरिएबल आर मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे आप आइडेंटिफायर की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है? आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम्स इन योर प्रोग्राम दैट आइडेंटिफायर आइदर वेरिएबल आर मेथड। ठीक है, आई बस समझ में? नहीं आई बात? फिर से भाई, आइडेंटिफायर क्या है? यूजर डिफाइंड नेम है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं INT A, तो यही आपका क्या है? आइडेंटिफायर है। यही आपका क्या है? आइडेंटिफायर। आप बी कर दिए, ये आपका आइडेंटिफायर हो गया। तो ये मतलब जिसके, अच्छा देखिए, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब हम लोग जिसके द्वारा हमारी पहचान होती है, मतलब पहचान। तो यही मतलब जिसके द्वारा हम लोग पहचानते हैं वही हमारा आइडेंटिफायर है। मतलब हम लोग पहचानने के लिए हम लोग क्या देते हैं? कोई नेम देते हैं। क्या देते हैं? कोई नेम देते हैं ना, जिसमें वैल्यू को स्टोर कराना है। तो वही हमारा क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। तो मान लीजिए हम बी लेते हैं, तो बी में हम चाहते हैं इसी में वैल्यू स्टोर हो, तो बी बी हमारा क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। मतलब जिससे हम लोग आइडेंटिटी कर पाए कि हाँ ये हमारा, हम इसके द्वारा हम इसमें वैल्यू असाइन किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिफायर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर समझ में अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं जब प्रोग्राम रन कराऊंगा ना, वहां पे मैं आपको बताऊंगा एकदम अच्छे से। बस अभी समझिए डिफिनीशन आप। तो अभी जैसे हम लोग लिख लिए INT, इसका जैसे हम लोग लिखिए INTB, तो ये हमारा क्या हो गया? आइडेंटिफायर। जैसे हम लोग लिख लिए कैर, ठीक है, कैर में लिख लिए हम लोग R, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा आइडेंटिफायर हो गया। तो आइडेंटिफायर मतलब जिसको हम लोग पहचानते हैं, जिसके द्वारा हम लोग पहचानते हैं कि हाँ हमने इस वैल्यू को इसमें स्टोर कर रखा है, आइडेंटिटी करते हैं। ठीक है, वही उसी लिए तो हम लोग एक नाम देते हैं ना कि हाँ एक की मतलब जो 20 है वो A में गई है, जो 50 है वो B में गई है। तो हम लोग आइडेंटिटी करते हैं कि कौन किस में गया है। उसी को क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। एक बार आपको और अच्छे से समझा देते हैं। तो जैसे आइडेंटिटी हम लोग क्यों लगाते हैं? मान लीजिए यहाँ पे हम लोग INT कर दिए हैं A और A में डाल दिए 20,
और फिर यहाँ पे ले लिए BINT, ठीक है, और बी में डाल दिए 30। अब INT, अब हमको पहचानना है ना, अगर हम इसमें ना रखें ए, यहाँ से ए हटा दें, यहाँ से ए और बी हटा दें, अब हमको पता ही नहीं है ना कि 20 किस में है और 30 किस में है, तो आप नहीं पहचान सकते हैं, है कि नहीं, नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम आपको बता दें कि ये जो 20 है किस में गई भाई, ए में गया है, और जो 30 है किस में गया है, बी में, तो ये आइडेंटिटी हो गया कि नहीं, कि हाँ एक जो 20 है ए में असाइन हुआ है, जो 30 है वो बी में। तो यही हमारा जो है ए और बी, यही हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है। और ये यूजर देता है, ये पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता रहता है, ठीक है, ये हमारा यूजर ही देता है, मतलब एक प्रोग्रामर देता है, ठीक है। अगर हमको प्रोग्राम कराना है, दो को जोड़ना है जैसे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे INT A, ठीक है, INT A इक्वल दे दिए 10, और फिर यहाँ पे दे देते हैं B इक्वल 30, और जोड़ना है तो C इक्वल क्या कर देंगे A प्लस B, ठीक है। तो C में हमारा 10 और 20 और आ जाएगा हमारा 30। तो इसको जाने दीजिए, इसको आप समझिए ना, ये नहीं समझ में आएगा, तो ये जब हम प्रोग्राम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अभी आप छोड़िए, अभी आप केवल ये समझिए कि आइडेंटिफायर क्या हो गया। तो आइडेंटिफायर समझ में आया आपको, आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम, मतलब जो ये एक यूजर नेम देता है अपने प्रोग्राम में, वही आइडेंटिफायर कहलाता है। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर आपका वेरिएबल हो सकता है, आपका वेरिएबल हो सकता है। देखिए सभी जो वेरिएबल हैं, सभी वेरिएबल, ये पॉइंट करके नोट लिख लीजिए आप, सभी वेरिएबल जो हैं आइडेंटिफायर हो सकते हैं, सभी वेरिएबल आइडेंटिफायर हो सकते हैं, लेकिन सभी आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, ये मेनली डिफरेंट है, ठीक है। कैसे, क्योंकि इसमें देखिए वेरिएबल और मेथड हो सकता है, और मेथड मतलब फंक्शन, क्या वेरिएबल फंक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, यही इसको अलग कराता है। तो आपको जैसे फंक्शन हम बना दिए यहाँ पे वाइड, जैसे यहाँ पे फंक्शन बना दिए वाइड, वाइड सम नाम का, ठीक है, तो ये अब हमारा वेरिएबल थोड़ी है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं सभी वेरिएबल जो है आइडेंटिफायर हो सकते हैं, जो सभी वेरिएबल हैं, जो सभी वेरिएबल हैं आइडेंटिफायर हो सकते हैं, लेकिन सभी आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं हो सकते। लिखिए इसको जल्दी से, मैं बोल रहा हूं, आप कम इसको नोट करिए, बोल रहे हैं, बोले, लिखिए, लिखिए सभी मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप समझिए बस, ठीक है, आप लिख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। सभी आइडेंटिफायर, ऐसे लिख लीजिए, सभी वेरिएबल आइडेंटिफायर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सभी वेरिएबल आइडेंटिफायर हो सकते हैं, परंतु सभी आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, क्या हो, नहीं हो सकते हैं, वेरिएबल नहीं हो सकते। ओके, लिख लिया आपने, समझा। तो आपको आइडेंटिफायर समझ में आया, आइडेंटिफायर मतलब जैसे लिख दें INTA, तो यही हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफायर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इसका रूल है डिफाइन करने का, आइडेंटिफायर डिफाइन करने का रूल है। तो अभी देखिए मैं इसको रूल को बहुत ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करते हैं, बस आप समझिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो क्या हो गया, ABIICS, ये सारे आपका क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है, ये सारे आपका आइडेंटिफायर है। तो यही आपको समझना है। अगर आप इसका कुछ रूल है आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे करके बताऊंगा तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब प्रोग्राम रन करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। देखिए अभी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बस अभी मैं आपको सारा डिफिनीशन क्लियर करना चाहता हूँ, कि अगर आपसे कोई पूछे कि आइडेंटिफायर क्या है, तो वो आप बता दें अच्छे से, ठीक है, वो आप अच्छे से बता दें, तो ये मेरा मेनली मकसद है अभी के लिए, ठीक है। तो यही है, ठीक है, आइडेंटिफायर समझ में आया। तो आप मुझे आइडेंटिफायर का डिफिनीशन जो है नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। तो आप हमेशा इसमें कोई स्पेसिफिक, ये सारा मैं आपको बता दिया हूँ, चलिए रूल को ही बता देते हैं। आपका पहला रूल क्या है, आपको आइडेंटिफायर क्या करना है हमेशा, पहला रूल देखिए, आइडेंटिफायर इज ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट। अब अल्फाबेट आप स्मॉल में लीजिए या कैपिटल में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंड अंडरस्कोर एंड सिंबल एंड फॉलोड बाय डिजिट, ठीक है, ये सारा आपको फॉलो करता है।
नेक्स्ट अगर दूसरा रूल देखेंगे एग्जाम्पल में आके आप देखिए तो वही हम बताए ना, आई एन टी, ए बी, आई आई सी एस, ये आपका कैरेक्टर हो गया। तो ये सारा चीज़ है, आई बात समझ में। और यहाँ पे माइनर देखिए, यहाँ पे जो आगे ये सारा चीज़ आप लगाएंगे तो वैलिड है, परंतु अगर आप उसमें फॉलो डिजिट फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका अनवैलिड होगा, मतलब नॉट वैलिड होगा, तो वो नहीं होगा। तो देखिए, नॉट एनी स्पेस इन अलाउ बिटवीन आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ये कहने का इसका मतलब है। और यहाँ पे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये आपको समझना है एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट आपको ये तो मैं समझा ही दिया हूँ। ठीक है, थर्ड रूल देख लीजिए। थर्ड रूल क्या है? स्पेशल सिंबल जैसे हैज, एट द रेट, ये डॉलर हो गया, प्लस हो गया, ये सब कैन नॉट बी यूज इन अंडर आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर में ये सारे चीज नहीं यूज होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते, हमेशा आपका यही फॉलो होगा। ठीक है, आप ये नहीं लिख सकते हैं, जैसे आप लिख दिए आई एन टी एट द रेट ए बी, ये नहीं, ये फॉलो नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं होगा। आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा? आई एन टी, उसके बाद अल्फाबेट को ही फॉलो करना है। अल्फाबेट को जैसे आई आप ए कर दिए, ये हो गया। आप फिर से अगर कोई वेरिएबल लेना चाहते हैं तो आई एन टी A1 कर सकते हैं, A2 कर सकते हैं, A10 कर सकते हैं, ये फॉलो है। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, आई एन टी एट द रेट ए। ठीक है, ये इस तरीके से फॉलो नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो 3 रूल है। ये एक 4 रूल भी है। चौथा रूल देख लीजिए आप। चौथा रूल क्या कह रहा है? कीवर्ड आर नॉट यूज्ड एज आइडेंटिफायर। तो देखिए, जो कीवर्ड है, जो आपको, आप हमेशा आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लिखिए आई एन टी, फिर आगे यहीं पे लिख दिया आई एन टी इक्वल 20, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते भाई। आई एन टी क्या है? कीवर्ड है। फ्लोट क्या है? कीवर्ड है। कैरेक्टर क्या है? फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्या है? फ्लोट क्या है आपका? कैरेक्टर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्लोट, ये सारा जो आप कह रहे हैं ना, फ्लोट हो गया आपका, कैरेक्टर हो गया आपका, आईएनटी क्या हो गया आपका, डबल हो गया है आपका। ठीक है, डबल हो गया है आपका। आप ये सारा चीज नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे चीज आपका क्या है भाई? कीवर्ड है, और ये सारा चीज आपका प्री डिफाइन है ही है। ठीक है, अभी मैं आपको बताया हूं कीवर्ड में, आप याद कीजिए, कीवर्ड इज प्री डिफाइंड वर्ड्स। ठीक है, दैट हैव पार्टिकुलर मीनिंग, बताया था कि नहीं? ठीक है, वही। तो आप ये सारा चीज नहीं कर सकते हैं, ये सारा चीज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ये वैलिड नहीं है, मतलब आप एंटी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कीवर्ड नहीं लिख सकते वहां पे। ठीक है, ये आपके कुछ रूल हैं, ये सारे आपको मैं बताऊंगा प्रोग्राम में, सारा चीज उसी में समझ में आएगा। क्योंकि इस तरीके से अब आपको अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या आप कहना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो चीज़ समझ में आएगा, अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अभी केवल आप डिफिनीशन पर ही फोकस कीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। आ गया? तो आप मुझे ये बताइए कमेंट में, क्या मैं इस आइडेंटिफायर में, क्या मैं आई एन टी डबल डी यू बी डबल इक्वल 20 कर सकता हूं? बताइए जल्दी से, 20 कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? कीवर्ड है। तो अभी कीवर्ड जितने हैं, देखिए मैं आपको उसमें बताया था बहुत सारे कीवर्ड हैं, लेकिन मेनली कितने प्रकार के कीवर्ड मैं आपको बताया था? 32 प्रकार के कीवर्ड बताया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 के जाके देख लीजिए, तुरंत वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके जल्दी से देखिए और तब बताइए मुझे क्या ये है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स? ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन।
दैट होल्ड आर डाटा। मतलब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मेमोरी लोकेशन करता है। क्या करता है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मतलब वेरिएबल जो होता है मेमोरी लोकेशन का एक नेम है। मतलब ऐसे आप समझिए वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड आर डाटा, जो डाटा को होल्ड करता है, मेमोरी जो और मेमोरी को एलोकेट करता है, वही हमारा क्या होता है वेरिएबल। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए a इक्वल 30, ठीक है, a इक्वल टू 30, और यहाँ पे हम बना दिए कोई मेमोरी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दे दिए a, यहाँ पे a। तो जैसे आप यहाँ पे a बनाए INTA, तो यहाँ पे ये आया मेमोरी में एक जगह, एक लोकेशन को क्रिएट कर दिए जहाँ पे a इक्वल, और यहाँ पे आप 30 दे दिए, तो यहाँ पे हो गया 30, ये इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। एड्रेस में 12045 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया वेरिएबल। वेरिएबल कुछ नहीं करता, वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है और हमारे डाटा को होल्ड करता है। जैसे हमने यहाँ दे दिए INT B, ठीक है, INT B इक्वल 30। तो अब ये गया मेमोरी में, मेमोरी, और कहाँ पे जाएगा, रैम में, ठीक है, कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा, और B नाम का एक मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करेगा, और इसका कुछ स्पेसिफिक एड्रेस होगा, जैसे मान लो 1001, ठीक है, इसका एक एड्रेस होगा। तो ये आएगा, इसको एलोकेट करेगा, तो इसी में आएगा हमारा क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया वेरिएबल। और ये देखिए ये जो बी है, बी हमारा क्या करता है, डाटा को स्टोर कर रहा है, तो यही हो गया हमारा वेरिएबल। और आप ये सोच रहेंगे अब इसमें, जैसे ये हम लोग बी दे दिए हैं 30, तो ये तो हमारा आइडेंटिफायर है और ये इसमें स्टोर हो रहा है, तो आप कह रहे हो वेरिएबल हो गया ये। तो सेम चीज ही तो है। तो मैं आपको बोला भी तो था कि सभी वेरिएबल आइडेंटिफायर हो सकते हैं, लेकिन सभी आइडेंटिफायर जो हैं वो वेरिएबल नहीं हो सकते। यही तो बोला था मैंने। देखिए ये अभी स्क्रीन पे लिखने में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं ना, तो सब एक में ही मिक्सचर हो जाता है। इसके लिए एक लाइट पेन ले लेंगे तो शायद एकदम अच्छे से समझने लगेगा, ठीक है। तो छोटा छोटा लिखेगा, अभी हाथ से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम जल्दी से मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो आप बस आपको समझ में आना चाहिए, ये मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। वेरिएबल आपको समझ में आया, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड आवर डाटा, ठीक है। तो जो एक मेमोरी को लोकेशन करता है वेरिएबल, और जो कि हमारा डाटा को होल्ड करता है, तो a इक्वल 20, यही हमारा क्या हो गया वेरिएबल। वेरिएबल हमारा a है, और ये देखिए ये डाटा को स्टोर किया 20 को क्या किया, स्टोर किया, यही हमारा क्या है वेरिएबल। और ये चेंजेबल है, ये चेंजेबल है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, चेंजेबल है भाई हमारा वेरिएबल, चेंजेबल है। a इक्वल 20, b इक्वल आप लिख सकते हैं, b इक्वल लिख सकते हैं 30, तो वेरिएबल आर चेंजेबल। तो यहाँ पे लिखा है ना, द वैल्यू ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन कैन बी चेंजेबल, हेंस इट इज नेम एज वेरिएबल। मतलब आप क्या करते हैं, ये वेरिएबल क्या होता है, चेंजेबल होता है। जैसे आप a कर दिए तो मेमोरी में जाके a नाम का कोई लोकेशन क्रिएट हो गया, फिर आप b कर दिए तो जाके b नाम का कोई लोकेशन क्रिएट हो गया, तो आप जो देंगे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो आप नेम देंगे वो वहाँ पे बनेगा, वहाँ पे उसका एड्रेस क्रिएट होगा मेमोरी में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो आपसे इतना डीप कोई नहीं पूछेगा, बस आपसे यही पूछेगा कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल आपको बताना है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी एलोकेशन। क्या है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी एलोकेशन या लोकेशन दैट होल्ड आर डाटा, ठीक है। वेरिएबल क्या है, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड आर डाटा। और क्या यहाँ चेंजेबल हो सकता है, हाँ यहाँ चेंजेबल हो सकता है। और तो आपसे पूछेंगे, जैसे आपके लिए आपसे एग्जांपल पूछेंगे, तो आप बोलेंगे क्या, INT a इक्वल 20, ये हमारा क्या हो गया, a हमारा वेरिएबल हो गया, राइट, जो डाटा को स्टोर किया 20। तो आपसे पूछ लेंगे तो फिर आइडेंटिफायर क्या है, तो आप आइडेंटिफायर भी तो ऐसे लिखते हैं ना, a, तो यही तो आपका क्या हो गया आइडेंटिफायर। तो बोलेंगे हाँ ए हमारा आइडेंटिफायर भी है और वेरिएबल भी है, ठीक है। हम आपको बताए थे
कि वेरिएबल जो होते हैं सभी वेरिएबल आइडेंटिफायर होते हैं, परंतु सभी आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आइडेंटिफायर में फंक्शन भी आता है। क्या आता है? फंक्शन भी आता है, इसलिए वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल में। तो ये आपका टाइप्स हो गया है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, इंटरनल वेरिएबल। यही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये तो मैं कुछ मेनली लिया हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है? मेनली है। ठीक है, यही बैठ कर ना जाना कि यही इतने होते हैं। तो अभी ये सारा चीज आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है, स्टैटिक क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, एक्सटर्नल क्या है, ये सब कुछ ना पढ़िए। बस हाँ ये जानिए अभी हम लोग जो बनाएंगे तो यही काम होगा इसी का। तो जब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, क्या पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे फंक्शन तब वहां पे आपको ये सारा चीज समझ में आएगा। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो इस पे फोकस करेंगे तो अभी आप सब भूल जाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। तो हमारा मोटिव अभी है कि आपका क्या समझ में आना चाहिए, आपको सब चीज डीप में समझ में आनी चाहिए। मतलब सबको, आपको सब चीज पता होना चाहिए। बस अगर आपको कोई पूछे वेरिएबल क्या, तो वेरिएबल आप बताए वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड आर डाटा। ठीक है, इट चेंजेबल। ठीक है, इतना भी आप बोल देंगे तब भी चलेगा। और टाइप्स आप बोलेंगे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो आप मेनली बोल देना ग्लोबल होता है, लोकल होता है, स्टैटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है और एक्सटर्नल होता है। ठीक है, बोल लेंगे इतना। अच्छा बोल लेंगे तो तुम आप तुरंत कमेंट में जाइए और मुझे ये पांचों नाम टाइप करके बताइए, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट आते हैं डाटा टाइप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाटा टाइप। तो अभी यही सारा मैटर है, जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक कुछ काम ही नहीं होगा। तो डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप डिफाइंस द टाइप, साइज एंड रेंज ऑफ द वेरिएबल। तो डाटा टाइप क्या होता है? ये डिफाइन करता है टाइप को, साइज को और उसके रेंज को। जो आप वेरिएबल देते हैं ना, वेरिएबल जो होता है ऐसे, जैसे यहाँ पे 20 दे दिए, तो अब ये डिफाइन करता है ये 20 क्या है। ये क्या है भैया? इंटीजर टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है कि कैरेक्टर टाइप का है कि डबल टाइप का है, किस टाइप का है, यही इसको डिफाइन करता है, वही डाटा टाइप होता है। अगर देखिए, अगर यहीं पे हम लोग लगा दिए INT तो ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीजर टाइप का। अगर आप यहीं पे लगा दिए भैया, यहीं पे लगा दिए कैर, तो ये किस टाइप का बन जाएगा? कैरेक्टर टाइप का। अगर आप यहीं पे लगा दिए फ्लोट, क्या लगा दिए? फ्लोट। ठीक है, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? फ्लोट टाइप का। तो फ्लोट में यहाँ पे पॉइंट आता है। ठीक है, क्या आता है? पॉइंट। ठीक है, अगर आप फिर से यहीं लगा दिए INT 20 था, ठीक है, ए बराबर, तो अगर यहीं पे आप लगा दिए डबल 20 पॉइंट, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे अच्छे से, INT, INT लिख रहे थे, गलत हो जाएगा, डबल डबल इक्वल 20.55 और यहाँ पे ए दे दिए, डबल ए इक्वल 20.55। तो ये हमारा बात हो जाएगा किस टाइप का? डबल टाइप का। और यहीं पे अगर हम दे दिए हैं ए, ठीक है, तो ये हमारा किस टाइप का बन जाएगा? कैरेक्टर टाइप का। मतलब आप समझ रहे हैं कि डाटा टाइप आपको बता रहा है कि ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है कि कैरेक्टर टाइप का है कि डबल टाइप का है। और ये सब क्या बताता है? इसकी साइज को भी बताता है कि इसकी साइज कितनी होती है, कहाँ तक होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डाटा टाइप क्या होता है। तो डाटा टाइप आपसे अगर कोई पूछे, डाटा टाइप डिफाइंस द टाइप, साइज एंड रेंज ऑफ द वेरिएबल। मतलब यहाँ वेरिएबल का टाइप डिसाइड करता है कि इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है कि डबल है, और उसका रेंज भी डिफाइन करता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो वो बताता है। और सबका INT कितने बाइट का होता है ये भी आपको बताता है, इसका रेंज क्या होता है ये सारा चीज़ भी बताता है। तो इसके बाद ही है वो सारा आपको बता रहे हैं। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप या कैटेगरीज डाटा टाइप। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। तो ये देखिए क्या होता है। अब देखिए डाटा टाइप क्या होता है? वेरिएबल के मतलब वेरिएबल का साइज और उसका टाइप बताता है क्या? डाटा टाइप। और उसका रेंज भी बताता है। तो रेंज में आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ पे अगर आप 20 लिखेंगे, A इक्वल 20, तो ये हमारा किस टाइप का होगा भैया?
किस टाइप का होगा, INT टाइप का होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख देंगे आप ए इक्वल लिख देंगे ए, यहाँ पे अगर अब यहीं पे आप लिख देंगे ए इक्वल ए, तो आपका ये किस टाइप का बन जाएगा, कैरेक्टर टाइप का। और कैरेक्टर टाइप का आप देखेंगे तो किससे हम लोग करते हैं इसको डिनोट, %c से। और इसका साइज क्या होता है, 1 बाइट होता है, और रेंज इसका होता है -128 से टू 127 तक। ठीक है, इसका मैं रेंज पूरा लिखा नहीं हूँ, आपको प्रोवाइड में मैं कर दूंगा। ठीक है, जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर, बनाया नहीं हूँ बट बनाऊंगा तो वहां पे कर दूंगा, तब तक आप इसको आप देख लीजिएगा, आप नहीं मैं कमेंट में ही इसको दे दूंगा। ठीक है, राइट कर दूंगा। नेक्स्ट इसमें देखिए INT का क्या एक्सेसिफायर होता है, किससे करते हैं, %d से करते हैं। ठीक है, %d होता है। ठीक है, %d से होता है, और ये कितने साइज का होता है, 2 बाइट का होता है। इसका रेंज भी होता है, ठीक है, नहीं लिखे हैं उसको। और फिर क्या होता है, लॉन्ग INT होता है। इसका एक्सेसिफायर क्या होता है, ये किससे होता है, %LD से होता है। कितने साइज लेता है, 4 बाइट का लेता है। ठीक है, फिर आते हैं फ्लोट पर। फ्लोट में किससे प्रिंट करते हैं भैया, %f से करते हैं, और कितने साइज लेता है, 4 बाइट का, ये भी साइज लेता है। फिर आते हैं डबल पर। डबल किससे होता है, डबल %LF से होता है, और कितने साइज का होता है, 8 बाइट का होता है। और इन सब का भी एक रेंज होता है कि यहाँ तक ये सब क्या काम करते हैं। अगर उससे ज़्यादा दे देंगे तो गलत वैल्यू आएगा, उसके अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा कमेंट में। ठीक है, या फिर आपको ये सारा चीज़ पता हो जाएगा, आप ये देख लेंगे तब भी पता हो जाएगा, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं बता ही दूंगा, मैं इसको लिख रहा था बट पता नहीं क्या हुआ, लिखा नहीं, भूल गया शायद, या फिर कुछ क्या हुआ पता नहीं। बट ये साइज भी आपको, ये रेंज भी देखना है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि अच्छा चलिए बताइए मुझे, INT का साइज क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे 2 बाइट। किससे प्रिंट करते हैं, %d से। ठीक है, फिर आते हैं बोलेंगे कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर को किससे प्रिंट करते हैं, %c से। साइज क्या होता है, 1 बाइट। ओके, समझ में आया, ओके। देन आते हैं हम लोग लॉन्ग INT किससे प्रिंट करते हैं, LD से, %LD से। कितने बाइट का, 4 बाइट का। ओके, फिर आते हैं फ्लोट पर। फिर आते हैं किस पे, फिर आते हैं फ्लोट पर। किससे प्रिंट करते हैं, %f से। कितने बाइट का, ये भी 4 बाइट का। ठीक है, आई बात समझ में। फिर आते हैं डबल पर। किससे परसेंट करते हैं, %LF से। %L लिख देते हैं, %LF से। ठीक है, %LF से कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का। आई बात समझ में, 8 बाइट का होता है। ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया तो इसका आप जल्दी से जाइए कमेंट में मुझे लिखिए, मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे पूछ रहा हूँ जल्दी से। INT का किससे, इसका साइज बताइए, INT का आप साइज बताइए, पहले बताइए यहाँ पे किससे प्रिंट होता है, मतलब एक्सेसिफायर किससे प्रिंट होता है, और इसका साइज। तो और यहाँ पे कैर का बताइए, और यहाँ पे डबल का बताइए, बस 3 का। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट में, देखता हूँ किसको समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी से। तो चलिए, एक्सेसिफायर को क्या होते हैं, INT का %d होता है। साइज क्या है भैया, 2 बाइट का होता है। कैर का %c होता है, साइज क्या होता है, 1 बाइट होता है। डबल का क्या होता है, %LF होता है, साइज क्या होता है, 8 बाइट। ठीक है, बचे का 3 आप लिखेंगे कमेंट में जल्दी से। ओके, तो बस आज यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग कल का जो वीडियो होगा पार्ट 4 में ना एक बेसिक सा वो देखेंगे, ऐसा जो जितना चीज हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि डाटा टाइप उसमें क्या है, मेन क्या है, प्रिंटफ कैसे काम करता है, CLR कैसे काम करता है, गेट ch कैसे काम करता है, आइडेंटिफायर उसमें कैसे पहचानेंगे, डाटा टाइप क्या उसमें है कैसे बनाएंगे, और वेरिएबल्स कैसे मेमोरी को एलोकेट करेंगे। ये सारा चीज हम लोग उसमें देखेंगे पार्ट 4 में, कल की वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए। फिर उसके बाद पार्ट 5 में हम लोग आएंगे, और वहां पे हम लोग रन करेंगे हाउ टू रन योर फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बने रहिए हंगामा स्टडी पर, एकदम आग लगा देंगे, आग
आप लोग कमेंट के साथ हमें भी उत्साहित कीजिए और हम आप लोगों के लिए तो एकदम तत्पर हैं। आप लोग भी अपने सपनों के लिए एकदम तत्पर हो जाइए, कुछ भी हो जाए सपने को पूरा करना है। ओके, विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।